वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू को इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर द हिंदू पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या हमें द हिंदू के न्यूज़पेपर में से ऐसी कौन सी चीज़ों को कंपाइल करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट पहले आपको बताऊंगा कि द हिंदू के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर एक न्यूज़पेपर को हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से की टर्म्स हैं जो आपको नोट डाउन साथ में करते रहने हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि द हिंदू का न्यूज़पेपर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई द हिंदू। देखो, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि द हिंदू हमें मिल नहीं पा रहा है। तो अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन होंगी। ओके, क्योंकि ऑनलाइन पेपर देना होता है। अगर हमें रीडिंग स्किल्स अपनी बहुत स्ट्रांग करनी है तो ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो द हिंदू का अगर आप ई पेपर फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका एक अल्टरनेटिव, वैसे तो ई पेपर हर जगह अवेलेबल है, अगर अल्टरनेटिव आप लेना चाहें तो द इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है। ओके, द इंडियन एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर भी। अब मैं बताऊंगा कि आपको द हिंदू क्यों फॉलो करने के लिए मैं कह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, बहुत ईजी है। ओके, और दूसरी चीज़, इसमें जो इशूज़ आते हैं या फिर जो भी यहाँ पर बर्निंग टॉपिक आता है वो बहुत ही तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। और ये आपको क्यों फ़ायदा देगा, तीन तरह से ये आपको फ़ायदा दे सकता है। मैं आपको तीनों कॉलम में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपका जो इंग्लिश सेक्शन वो स्ट्रांग नहीं है, उसमें आपकी मदद करेगा। दूसरा, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, ओके, उसमें भी ये काफ़ी आपका हेल्पफुल रहता है। जो हम क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह भी देखते हैं उसमें भी हमारा हेल्प करता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ, अगर हम डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखने के काम में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा या फिर मैं किसी लेटर की बात कर रहा हूँ, ओके, तो ये या प्रेसी राइटिंग लिखनी है, ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से कवर हो जाती हैं। अगर तीसरी चीज़ की बात करूँ तो करंट अफेयर्स, ये भी हमारा कंप्लीटली एक न्यूज़पेपर पढ़ने से कवर हो जाता है। अब देखो, इंग्लिश में क्या है, आजकल जो कंप्रेंशन आता है किसी भी एग्जाम्स में वो डायरेक्टली इकोनॉमिक बेस्ड होता है, क्योंकि जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं या कोई जुडिशियल रिव्यू आया है या फिर कोई ऐसी डिजीज़ है, तो कंप्लीटली जो हमारे इन्वायरमेंट में जो टॉपिक्स वर्निंग घूम रहे हैं, जो टॉपिक हमारे चल रहे हैं, जो करंट इशूज़ हैं, उनके ऊपर हमारे आजकल कंप्रेंशन ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम कंप्लीटली न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो हमारी एक तो पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, हमें अपने एनवायरमेंटल और सोशल इशूज़ के बारे में पता चलेगा। दूसरी चीज़, हम वोकैब के रिस्पेक्ट में भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। फाइन, तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का काफ़ी बड़ा मेजर पोर्शन कवर होता है। अब अगर कोई डिसीजन मेकिंग पावर है कि जुडिशियल रिव्यू लिया गया, क्या वहाँ पर तर्क रखे गए, क्या आर्गूमेंट्स हुए, अगर हम उस तरह की डिबेट को भी पढ़ते हैं तो हमें ये क्रिटिकल वाला पोर्शन भी हमारा तैयार होता है। अब डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूँ कि कोई एक डिजीज है, जैसे कि मैंने कहा जीका वायरस, तो आपको जीका वायरस पता करना है कि किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ये फैलता है, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, एग्जैक्टली वायरस का नाम क्या है, किस कंट्री ने इसका क्योर किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में अगर हमारा कोई ऐसे आ जाता है तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की टर्म्स में मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। ये सारे हमारे करंट के न्यूज़ भी हमें यहाँ पर टाइम टू टाइम कवर होते रहेंगे। तो द हिंदू थोड़ा सा इजी है और आप इसके लैंग्वेज को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, इस वजह से मैं इस पेपर को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़, अगर मैं बात करूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर में से हमें सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हमारा काफ़ी मोटा होता है, तो इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहले अगर मैं बताऊँ, नेशनल न्यूज़ मुझे पढ़नी है, इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर फोकस करना है, एडिटोरियल का पेज तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है हर हालत में, बिजनेस न्यूज़ के ऊपर ज़रूर नज़र मारनी है, और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी हमें इंपॉर्टेंट है और ये भी पढ़नी होती है। इन 3 से 5 चीज़ों को अगर मैं 5 चीज़ें पढ़ता हूँ, साथ में दोस्तों इसके साथ जो भी वोकैब अच्छे वर्ड्स हमें मिलते हैं जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता होती है, इनको हम नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन करने के साथ में हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे प्लस हम इनको इनके यूजेस भी करेंगे। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए हर एक जगह पर इंपॉर्टेंट फेज होगा। फाइन, अब मैं बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन कौन से और फैक्ट्स हैं कि उनके अंदर कैसे जाया जाए। जैसे नेशनल न्यूज़ में हमें क्या क्या कवर करना है,
इंटरनेशनल को हमें किस रिस्पेक्ट में देखना है, क्या कवर करना है, एडिटोरियल में क्या चीज़ें देखनी है, बिजनेस न्यूज़ में क्या देखना है या स्पोर्ट्स में क्या देखना है। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें छोड़नी है, कुछ चीज़ें करनी है। देखो, द हिंदू के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमें कुछ न्यूज़ जो है फॉलोअप करनी होती है। ओके, अब मैंने यहाँ पर बोल रहा हूँ कि न्यूज़ को हमें फॉलोअप भी करना है, और फॉलोअप करने के बाद में कुछ को हमें नोट्स प्रिपेयर करना है, नोट्स प्रिपरेशन। अब फॉलोअप करने की बात क्या बता रहा हूँ, जैसे देखो सपोज करो कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ओके, सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ पर 3 मेजर इश्यूज बताऊंगा, सर्जिकल स्ट्राइक या पठानकोट, मैंने बताया पठानकोट अटैक, या फिर पनामा पेपर लीक हुए। ठीक है, पनामा पेपर। तो क्या होता है कि अगर कोई भी ये एक टॉपिक आया तो आने वाले 7 दिनों बाद तक, डे 1, डे 2 और डे 3, पहले दिन पूरा मेजर इशू बताया जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या और ये क्यों आया, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरह की न्यूज़ को आप फॉलोअप रखो। डे 2, डे 1 में क्या है, न्यूज़ आएगी लेकिन थोड़ी थोड़ी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ओके, या फिर उसके साथ जो उसके तथ्य होंगे वो जुड़े हुए तथ्य सारे बाहर निकल कर आएंगे। तो डे 1 में हमें उसको फॉलो करना है, डे 2 में फॉलो करना है, डे 3 में फॉलो करते रहना है, तो मुझे उससे जुड़ा सारा वाक्या मालूम चलता रहेगा। अब अगर मैं बात करूं जेएनयू की, तो जेएनयू में नारे लगाए गए, जेएनयू में सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, एग्जैक्टली सेडिशन है क्या, किस आर्टिकल के तहत सेडिशन लगाया गया, ये सारी चीज़ें एज अ सोशल इश्यूज हमें पता चलते रहेंगे अगर हम इनको फॉलोअप करेंगे। अब पठानकोट अटैक हुआ, पठानकोट है कहाँ पर, कौन सी टेरिटरी में आता है, वहाँ पर कौन सी रिवर्स हैं। ओके, या फिर जो अटैक हुआ वो बेसिकली किस कंट्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऑब्वियसली पाकिस्तान का था, तो उन्होंने एयर बेस पर निशाना बनाया, कितने टाइम तक ये चला। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड डिटेल साथ में पता चलती जा रही है, लेकिन इन न्यूज़ का हमें फॉलोअप करना होता है। अब पनामा पेपर लीक हुए तो किस किस का नाम आया। ओके, अब ये किस कंट्री से रिलेट करता है, फाइन। अब इसका फॉलोअप अगर हम लेते रहेंगे तो हम अपने आप को अपडेट रखेंगे इन बर्निंग टॉपिक से। ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में मिलेंगी। अब अगर मैं बताऊं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट कि सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे अगर मैंने बताया कि कुछ टॉक्स, इंपॉर्टेंट टॉक्स हुई हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, कुछ MOU साइन हुए हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ डायलॉग है, नेशनल डायलॉग या इंटरनेशनल डायलॉग, या फिर कुछ पीस एग्रीमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें अलग करती हैं दूसरों से और इनको हमें पढ़ना चाहिए। ओके, अब बताएं कि न्यूज़पेपर हिंदू कैसे मुझे पढ़ना है या फिर इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो फ्रंट पेज होगा इस पर आपकी जो भी हेडलाइंस हैं, अब देखो मैं आपको एक न्यूज़पेपर का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये हमारा कंप्लीट न्यूज़पेपर, वैसे मैं आपको एक डेमो इस वीडियो के एंड में दूंगा, बताऊंगा कि इस न्यूज़पेपर में मैंने क्या क्या कंपाइल किया। अब जैसे ये हमारा न्यूज़पेपर है तो यहाँ पर द हिंदू का एम्बलम होता है, और उसके बाद में ये कॉर्नर वाली जो पट्टी होती है इस पर भी कुछ न्यूज़ जो होती हैं वो आती हैं और इनके बारे में व्यू मोर करके इनके पेजेस रेफर किए होते हैं। अब यहाँ पर सपोज करिए कि एक बड़ी सी न्यूज़ आई और एक छोटी न्यूज़ यहाँ पर है, बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है, एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है, कुछ न्यूज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनकी हेडलाइंस को पढ़ना है, और हेडलाइंस पढ़ने में हमें खुद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हमें खुद अपने आप से ह्यूमन टेंडेंसी होती है, पता चल जाता है जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी टर्म्स में वो आपको फ़ायदा देगी। ओके, अब दूसरी चीज़ देखना, जो साइड में हमारी न्यूज़ आएगी। ओके, यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में आप इस पर नज़र तो मारोगे, कंप्लीट पढ़ोगे, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मतलब 5 लाइन की होती है। अगर इसमें कुछ अच्छे की पॉइंट्स लगें तो यहाँ पर जो पेज नंबर को रेफर किया गया उस पेज पर जाकर भी हमें इसको कंप्लीट करना होता है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि फ्रंट पेज में मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़, फ्रंट पेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आएंगी, जैसे मैंने कहा कि जो भी कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं या फिर स्टेट और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आ गए, ये सारी चीज़ें हमें फ्रंट पेज से पता चल जाएंगी। ओके, अब अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूं, दूसरी चीज़ में जो सेकेंड चीज़ मुझे फ्रंट पेज के बाद क्या पढ़नी है, अगर मैं बात करूं 2 पेज, 3 नंबर पेज और 4 नंबर और 5 नंबर, ये जो दोस्तों पेजेस हैं हमारे, ये सिटी न्यूज़ को रिलेट करते हैं द हिंदू के अंदर।
तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर के रिस्पेक्ट में, तो ये न्यूज़ कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें एक दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हमारी आ जाएंगी। फाइन। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी फॉरेन के डेलीगेट्स हमारे यहाँ कंट्री में आए हुए हैं, ओके, और वो उस सिटी के अंदर कोई एक मेमोरियल बना हुआ है या फिर कोई म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पर गए और जाते ही कोई एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि ये पहले बन गए या दूसरे बन गए, तो ये न्यूज़ हमारी सिटी से रिलेट करती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें इन रिस्पेक्ट में इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि नेशनल न्यूज़ में हमें किन चीज़ों को समझना होगा। देखो, अगर मैं आपको बताऊं नेशनल न्यूज़ के बारे में, तो देखो नेशनल न्यूज़ हमारी दो तरह से बनेगी। पहली बनेगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड, यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो केंद्र सरकार है। दूसरी हमारी बनेगी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब इनमें क्या क्या फैक्टर्स कैसे बनेगी, जैसे सपोज करा आपने कि किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, स्टेट में इलेक्शन है, तो सबसे पहले वहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कितनी वहाँ पर सीट हैं, आपको सीट पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो कौन सा स्टेट है और उसके अभी करंट सीएम कौन से हैं, करंट सीएम, वहाँ के गवर्नर, ओके, वहाँ की कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ ली। कितनी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी के चीफ का नाम पूछ लिया जाता है कि अभी बताइए भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके सुप्रीमो कौन है, तो ये है अमित शाह जी। और अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी, तो आपको पता है मुलायम सिंह यादव, ओके। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये कौन है, ये पार्टी है हमारी मायावती जी की पार्टी। अब अगर मैं बंगाल में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर एक सीपीआईएम है, ओके, तो इसके कौन है कन्वेनर, तो ये हैं सीताराम येचुरी। अब अगर अभी पंजाब में इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ पर कौन सी पार्टी कौन से कन्वेयर एक्टिव है, ये सारी चीज़ें अगर हम याद रखते हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य हमें साथ में मिलेंगे और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वहाँ पर पता चल जाएंगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ कि कोई ऐसी डिजीज़ है जो हमारी फैली है किसी स्टेट के अंदर, तो ये क्यों फैली, वाई, और इसके सिम्टम्स क्या थे, क्या रीज़न था, किस वायरस की वजह से ये आई, और ये भी हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री से आई है, ओके, और अभी इसका कैसे इसको प्रिवेंट करना है, फाइन, और इसका इन्फेक्टेड इश्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। ओके, अब साथ में एक चीज़ और मैं अगर बताऊँ कि सपोज करना कि कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इसमें मैं बताऊंगा जैसे राज्य सरकार के केंद्र सरकार के साथ में डिस्प्यूट, स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कोई डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी रिसेंटली कौन सा चल रहा है, कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, इनमें पानी को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। और सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं कि अभी अब अगर पावर्स की लड़ाई जो चल रही है दिल्ली में, ये दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके साथ किसकी चल रही है, वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो ये मुद्दा बार बार हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट ने अभी इसमें एक क्लीन चिट दे दी, कहा कि जो सेंट्रल ने अपने नियम कायदे कानून बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है और राज्य सरकार को मतलब दिल्ली को मानना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा दिल्ली के पास नहीं है। तो ये कुछ ऐसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं जिनको हम अगर पढ़ते हैं तो हमें कुछ नए फैक्ट्स भी वहाँ से मिलते हैं। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो कुछ ऐसे प्राइजेस जो अभी रिसेंटली दिए गए, जैसे अगर मैं नेशनल प्राइजेस की बात करूं तो अगर किसी को पद्म अवार्ड्स दिया गया वो क्या है, एक क्लब अवार्ड दिया गया है वो आपको पढ़ना होगा, या फिर मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसी को दिया गया, या फिर जो लोग ओलंपिक पदक विजेता हैं उनको कुछ अवार्ड दिए गए, तो ये प्राइजेस हमें नज़र में रखने होते हैं। ओके, और हमें न्यूज़ मिलेगी नेशनल न्यूज़ में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि किसका अभी अपॉइंटमेंट किस पोस्ट पर किया गया, गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन सी योजना गवर्नमेंट की जो बहुत इफेक्टिव है जो अभी लागू की गई, गवर्नमेंट स्कीम्स। दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम को लेकर एक इंडिविजुअल बुक आती है अपने आप में सेपरेट, जिसका नाम है योजना। ये बुक जो है आपकी वो हिंदी और दोनों भाषाओं में आती है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी पॉलिसीज एंड प्लान्स होते हैं वो कंप्लीट इस बुक में पूरे मंथली आते हैं, और ये बुक बहुत सस्ती आती है, लगभग आपको 20 से 25 रुपये में मिल जाएगी। तो आप इस बुक को अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ चीज़ें वहाँ से समझ सकते हैं।
अभी अगर मैं बात करूं उज्ज्वला स्कीम की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या है, कहां पर ये अप्लाई हुई, कहां से स्टार्ट हुई, ओके, बहुत सारी चीज़ें, डिस्कॉम क्या है, ये बहुत चीज़ें हमें वहां पर पता चल जाएगी, ओके। तो ये चीज़ें हमें पढ़ेंगे तब हमें कुछ चीज़ें यहाँ से और भी चीज़ें निकल के आएंगी, फाइन। अब अगर मैं बात करूँ साथ में कि हमें इंटरनेशनल न्यूज़ में किस न्यूज़ पर फोकस करना होता है। अब देखो, अगर मैं इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करूँ तो कोई ऐसा इंटरनेशनल इशू जो बहुत वायरल है उसको हमें पढ़ना होगा। अगर मैं बात करूँ बॉर्डर डिस्प्यूट किन किन के बीच चल रहा है वो हमें समझना होगा, उसकी थ्योरी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि इस कंट्री के साथ में जो सीमा है, बाउंड्री है, वो शेयर हो रही है तो उसका नाम क्या है, ओके। अभी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल जो है हमारी, ठीक है, ये चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी कि चाइना के साथ हमारी कौन सी लाइन शेयर होती है, पाकिस्तान के साथ कौन सी शेयर हो रही है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कौन सा एरिया है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ से जब ये इश्यूज पढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आएगा। अगर मैं इंटरनेशनल के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो आप ये देखो कि टेररिज्म, ठीक है, इसमें ISIS या फिर अभी पाकिस्तान के एक पुलिस एकेडमी पर हमला हो गया तो ये किस आतंकवादी संगठन ने करा। कभी कभी क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ उरी में अटैक हुआ तो ये लश्कर तैयबा या फिर किस टेररिस्ट जो ग्रुप हैं इन्होंने हमला किया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप जो है ये किस कंट्री का है, ओके। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप हैं, तो हमें यहाँ पर इसको पढ़ना जरूरी है, ओके। अब अगर मैं बात करूं इराक, ईरान और सीरिया, यहाँ पर ISIS का है, तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी ISIS की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारी तब हम समझ पाएंगे जब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा व्यू फॉर्मेट में पढ़ते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंसी इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। प्रेसिडेंसी इलेक्शन ये कहाँ पर हो रहा है, अभी USA में होने वाला है, फाइन। तो USA में किस तरह से इलेक्शन होता है, अभी वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं कौन, या फिर कितने कंटेस्टेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूछ लिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस कंट्री के हैं, तो ये USA में प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। तो अगर आपको पता है हिलेरी क्लिंटन, इन सब लोगों के नाम, तो आप आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पर मैं बात करूं कि अभी ब्रिक्स का आयोजन हुआ, ओके, तो ब्रिक्स से हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रिक्स में कितने देश हैं, बेसिकली ये बर्निंग इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है और कितने इसमें कंट्रीज आते हैं। तो डेफिनेटली 5 कंट्रीज, जितने लेटर हैं उतने यहाँ पर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके पहले चेयरमैन कौन है, इसकी कौन से नंबर की ये जो सबमिट हुई है ये हुई है। ब्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को फोकस में रखना है, ओके। ये तो हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी इंटरनेशनल न्यूज़ से पढ़ेंगे, ओके। अब अगर मैं बात करूँ कि इंटरनेशनल प्राइजेस के बारे में, ये भी हमें पढ़ना होता है कि इंटरनेशनल प्राइजेस, जैसे कि ऑस्कर अगर दिया जाता है तो वो आपको समझना पड़ेगा, या फिर अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज़, वो आपको समझना होगा। पीस प्राइज़ किसको दिया गया, कोलंबिया के राष्ट्रपति को दिया गया, उन्होंने ऐसा क्या किया, ओके। तो ये सारी हिस्ट्री आपको थोड़ी सी, जब न्यूज़पेपर के आप टच में रहेंगे तब ये फैक्ट्स आपको सारे सब कुछ पता चलेगा। मैन बुकर प्राइज़ हमारा दिया गया, तो ये प्राइजेस वगैरह भी हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। अब अगर मैं बात करूं बिजनेस से हमें क्या क्या पढ़ना होता है बिजनेस न्यूज़ में। अब देखो, बिजनेस न्यूज़ में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे सपोज करना कि कोई एक मोटर बाइक का नाम आ गया, या फिर सपोज करिए किसी एक मोटर का नाम आ गया, ठीक है, मोटर कार, कि ये कार जो है अभी लॉन्च हुई है, ये किस कंपनी का प्रोडक्शन है, किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, ओके। तो आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी। सेकेंड चीज़, डायरेक्टली RBI से हिट करते हैं बिजनेस में। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेशनल की मैं यहाँ पर बात करूँ, ओके, तो जैसे RBI ने अभी पॉलिसी रेट्स को घटाया बढ़ाया, इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पेक्ट पड़ा। अगर सपोज करिए बजट आया है तो बजट में कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि कैश रिजर्व रेशियो या पॉलिसी रेट्स में कितना प्लस माइनस किया गया है, ओके। ये चीज़ भी हमसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि ऐसी कोई बैंक है जिनका मर्जर हुआ है, या फिर इनके CEO चेंज हुए हैं, ओके, या फिर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होते हैं, या फिर इनकी ओवरसीज ब्रांच ओपन हुई है, किसी दूसरी देश में कोई शाखा इनकी ओपन हुई है, या फिर इन्होंने किसी अनदर बिजनेस के साथ में इंटीग्रेट कर लिया है,
या फिर अगर मैं बात करूं इनका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, इन्होंने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया है, इनके मोबाइल ऐप, तो ये सारी न्यूज़ हमारी बनती हैं। और हमें इस रिस्पेक्ट में, देखिए न्यूज़पेपर काफ़ी ब्रॉड होता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर देखना होगा। ओके, और कौन से टाइप, कौन से मर्जर्स हुए हैं, ये चीज़ें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। फाइन। अब एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बोलूं कि स्पोर्ट्स में कि सबसे पहले तो कंट्री, स्पोर्ट्समैन कौन सी कंट्री का है, उस स्पोर्ट्समैन का नाम और उसकी कंट्री का नेम, और साथ में जो विनर टाइटल है उसको वो कौन सा मिला है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें टॉप 1 और 2 उसकी रैंक भी याद रखनी होती है उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ओके, अब कुछ स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं जिनमें ओपन आता है लगा हुआ कि ये जो स्पोर्ट्समैन है ये किस स्पोर्ट्स को प्ले करती है, ये चीज़ भी आपसे पूछ जाती है। जैसे अगर मैंने बात करा सेरेना विलियम्स या वीनस विलियम्स, ये दोनों बहनें हैं, तो ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, किस कंट्री की हैं, तो ये चीज़ें हमारी वहाँ से पूछ ली जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये बनता है कि इंटरनेशनल बॉडी रिलेटेड न्यूज़ बन जाती है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड बॉडी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फीफा क्या है, फीफा के हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का, या फीफा के चेयरमैन कौन है, या फिर जो अभी ओलंपिक हुआ इसमें किस कंट्री में हुआ, ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज़ आपकी बन जाएगी, एशियन गेम्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमारी स्पोर्ट्स को भी रिलेट करती हैं। ओके, तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है, और साथ में न्यूज़पेपर को पढ़ने के टाइम पर हमें कुछ वोकैब को नोट डाउन करना होता है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें पता होने जरूरी हैं, बैंकक्रप्ट क्या होता है, बैंकक्रप्सी क्या होता है, बजट क्या है, कैपिटल क्या है, कैश क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, क्रेडिट क्या है, करेंसी क्या है, डेब्ट क्या है, ये अगर बेसिक फंडामेंटल ऑफ न्यूज़पेपर अगर हमें नहीं पता है तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें भी हमें पता होनी जरूरी होती हैं। अब अगर मैं बात करूँ डेफिसिट क्या होता है, घाटा। अब जैसे बैंकक्रप्ट क्या है, दिवालिया हो गया कि वो बैंक का लोन नहीं चुका पाया और बैंक ने उसको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। डिप्रेशन क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, फाइनेंस, फिस्कल, ग्लोबल इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, ये सारी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें लिटरली पता होनी जरूरी है, तभी हम एक न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब रेगुलर टर्म्स हैं जो आएंगी। अब जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ वोकैब बताऊं, जैसे मैंने कहा अमेंडमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, या फिर गवर्नमेंट ने किस चीज़ को अप्रूवल दिया, असेंबली पोल्स, असेंबली इलेक्शंस क्या है, एसेंट क्या होता है, कंसेंट, एसेंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस बिल पर अपनी एसेंट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें। एनार्की क्या होता है, अब ये बहुत फेमस वर्ड है, आपने सुना है कि द पर्सन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट। अगर मैं कहूँ कोई ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, वो गवर्नमेंट के संघीय ढांचे को नहीं मानता, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एनार्किस्ट है। ओके, तो जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए ये वर्ड कहा गया था जब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए धरना किया, तो उनको जो न्यूज़ मेकर्स हैं उन्होंने क्या कहा कि एनार्की, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा ये तो एनार्किस्ट है। ओके, डिबेट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट, ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये हमें पता होने जरूरी है। सिक्योरिटी, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये चीज़ें। सोशल सिक्योरिटी क्या है, सोशल सर्विस, सोल्यूशन, स्पीच, स्पाइट, स्टैंड ऑफ, स्टेट सपोर्ट, सर्विलेंस सिंबल, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यूज़ होती हैं, तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ओके, अब आइए एक नज़र हम डालते हैं द हिंदू के एडिटोरियल पेज पर, कि अभी तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो अब केवल मैं क्विकली द हिंदू के एडिटोरियल के ऊपर फोकस करूंगा कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज में क्या चीज़ें आएंगी और किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। ओके, यहाँ पर हम न्यूज़पेपर को व्यू करेंगे और मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में हमें किन किन एडिटोरियल पेज में हमें कितना टाइम देना है और क्या करना है। देखो, जैसे ये हमारा फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज में सबसे ऊपर पे आप देख लिया करो, यहाँ पर कुछ हमारे इशूज़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स विजय माल्या टू डिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स इन 4 वीक्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया गया है, तो अब ये आपको समझना चाहिए कि विजय माल्या जो है इनकी कौन सी कंपनी है, या फिर ये जो फ्रॉड करके गए हैं कहाँ गए हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी रिलेट करती हैं। ओके, अब अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले पेज पर यहाँ पर दिया गया है 61 डेड एट अ अल्ट्रास स्ट्राइक एट अ पाक पुलिस एकेडमी। अभी पाकिस्तान में पुलिस एकेडमी पर एक स्ट्राइक कर दिया गया, मतलब एक अटैक कर दिया गया टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा। तो वहाँ पर ये कभी कभी पूछा जाता है कि पाकिस्तान में हुआ है
या फिर पुलिस एकेडमी के ऊपर जो अटैक हुआ है ये किस कंट्री के ऊपर हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारी बनती हैं। ये मैं फॉलो टॉपिक करने होते हैं, कभी कभी ऐसे टॉपिक हमें फॉलो करने पड़ जाते हैं। ओके, अब इसमें क्या चल रहा है कि फैमिली एंड पार्टी आर यूनाइटेड सेज मुलायम सिंह यादव। अभी ये मुलायम सिंह यादव का इंटरनल झगड़ा चल रहा है इनकी पार्टी के अंदर कि पावर्स को लेकर। अखिलेश यादव चुनाव में टिकट देना चाहते हैं, शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा जी हैं, वो कहते हैं कि हम टिकट बांटेंगे। अब उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। तो ये काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले 4 से 5 दिनों से चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको बहुत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि क्या एग्जैक्टली हेडलाइन में मैंने पढ़ लिया, मुझे पता चल गया कि ये एक टाइप का पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा चल रहा है और ये मेरे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं, इसमें लिखा है तमिलनाडु अपोजिट सेंटर्स स्टैंड ऑन ट्रिब्यूनल। ओके, अब यहाँ मुझे थोड़ी इंटरनल इसके अंदर पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है, ये बेसिकली दिल्ली न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ करती है। तो इसमें लिखा है द सेंटर्स स्टैंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो पावर टू रिव्यू द कावेरी ट्रिब्यूनल 2007 अवार्ड अमाउंट्स टू गिविंग द ट्रिब्यूनल एब्सोल्यूट अनकंट्रोल्ड uncancelled and unguided judicial power which neglects the rule of law, तमिलनाडु said। तो अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेकर यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो अभी हमें पता चल गया कि तमिलनाडु ने अपोज कर दिया है सेंटर का स्टैंड जो ट्रिब्यूनल पर है। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर पता चलेंगी कि हमें कावेरी डिस्प्यूट के बारे में भी पढ़ना चाहिए। फाइन, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को आगे बढ़ना स्टार्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है टाटा गेट फॉर द लीगल चैलेंज। अब अभी आपने देखा है कि टाटा ने क्या किया, अपने जो सीईओ हैं उनको हटा दिया, टाटा ग्रुप के चेयरमैन को। ये थे साइरस मिस्त्री। अब इन्होंने क्या करा है, एक लेटर लिखा है और बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि किन किन ग्रुप के चेयरमैन थे। तो अब एंट्रिम चेयरमैन किसको बनाया गया है, ये रतन टाटा बनाए गए हैं आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए, जब तक कि नए कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी के अकॉर्डिंग ही अब नया चेयरमैन बनाया जाएगा। तब तक इंट्रिम चेयरमैन, ठीक है, उनको रतन टाटा जी को बनाया गया है। अब साइरस मिस्त्री के पिताजी का कुछ रोल है इस टाटा फर्म के अंदर, उनके कितने % शेयर हैं, उनका नाम क्या है, कुछ चीज़ें हमें यहाँ से भी मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर आप देखना कि बर्ड फ्लू शक्ति स्थल क्लोज, मतलब क्या समझ में आया कि बर्ड फ्लू की वजह से शक्ति स्थल को क्लोज कर दिया गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि शक्ति स्थल है क्या। इंदिरा गांधी की मेमोरी में जो मेमोरियल बनाया गया उसको शक्ति स्थल कहा जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चल गई कि शक्ति स्थल क्या है। कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ जाता है शक्ति स्थल क्या है। ओके, अब जैसे राजघाट है वो क्या है, बापू के लिए महात्मा गांधी की मेमोरी में बनाया गया एक स्थल है। तो शक्ति स्थल क्या है, ये है इंदिरा गांधी के लिए जो बनाया गया था। फाइन, तो ये चीज़ें मुझे फ्रंट पेज से मिलेंगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रंट पेज को हमें हेडलाइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा। ओके, अब ये लास्ट में न्यूज़ लिखा है कि 1 किल्ड इन ओल्ड दिल्ली क्रैकर ब्लास्ट, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें लिखा पुलिस एक्यूज ऑफ शेयरिंग डिटेल्स ऑफ अ रेप विक्टिम्स। ओके, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है। ओके, तो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है उसको भी हम पढ़ेंगे। फाइन, अब सेकंड वाले पेज पर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 2, 3, 4, 5 ये सारे हमारे सिटी के न्यूज़पेपर होते हैं। देखो ये सिटी का दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि सिटी में भी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें कभी कभी मिल जाती है। अब देखो सिटी में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है। अब इसमें लिखा है 1 किल्ड इन अ क्रैकर एक्सप्लोजन एट ओल्ड दिल्ली मार्केट, इसको नेग्लेक्ट करो, ये हमें अभी काम नहीं आएगी। फाइन, अब अगर यहाँ पर कोई सपोज करिए कि कोई एक टेररिस्ट अटैक होता, तब वहाँ पर आ जाता कि किस ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है, किस कंट्री का है, या फिर किस एरिया में हुआ। ओके, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर नोट डाउन करनी होती हैं। फाइन, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारी स्टेट न्यूज़ सिटी बेस्ड न्यूज़ है, तो इसको मुझे स्किप कर देना है। फाइन, ये स्टार्टिंग के। अब मैंने बताया ना कि बर्ड फ्लू के कारण क्या है, शक्ति स्थल को क्लोज कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर 2 बतख जो हैं वो मरी पाई गई। फाइन, तो इनके ऊपर जो भी रिसर्च हुआ फिर पता चला कि बर्ड फ्लू है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बर्ड फ्लू जो है बेसिकली वो कौन से वायरस से होता है, क्योंकि कुछ हमें इन्फ्लुएंजा पढ़ने होते हैं जो उनके एग्जैक्टली नेम होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी हमें वहाँ पर समझनी पड़ेंगी। फाइन, तो ये हमारा सिटी बेस्ड न्यूज़ है। और अगर मैं आगे बढ़ूँगा 5 नंबर अभी न्यूज़पेपर पर हूँ, बात करते हैं हम डायरेक्ट एडिटोरियल पेज की। आगे बढ़कर तो ये
जो मैंने अभी आपको जस्ट न्यूज़ बताई हैं ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। फाइन। अब अगर मैं बात करूं नेशन वाइज न्यूज़ की, नेशन वाइज न्यूज़ से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। देखो फ्रंट पेज का जो टॉप पर जो न्यूज़ लिखी थी वो डायरेक्ट नेशन को हिट करती है 9 नंबर पेज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स माल्या 4 वीक्स टू डिस्क्लोज ओवरसीज एसेट्स। अब आपको पता चलना चाहिए कि ओवरसीज एसेट्स क्या होते हैं। ओवरसीज एसेट्स ये होते हैं कि कोई पर्सन अगर इंडिया में रह रहा है तो आउट ऑफ द कंट्री उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसके पास है, तो ये ओवरसीज एसेट्स उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बताइए। तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं। अब क्या होता है कभी कभी पूरा हमारा जो क्लॉज टेस्ट या कंप्रेंशन है वो इस एरिया से ले लिया जाता है। फाइन। अब देखो बर्ड फ्लू का यहाँ पर आया, मैंने बताया कि ये न्यूज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फाइन। अब एक न्यूज आई है कि 3 टाइम्स सैलरी हाइक्ड प्रपोज फॉर द प्रेसिडेंट। अभी बात ये चल रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी जो है वो 5 लाख कर दी जाए। फाइन। या फिर इनकी सैलरी को इंक्रीमेंट कर दिया जाए 3 टाइम। तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये काम हो रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। फाइन। नेक्स्ट, अभी देखिए ये हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना एक नेशनल एड दिया है कि 2 साल सबका ख्याल। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 2 साल सबका ख्याल ये किसने नारा दिया, तो आ जाता है कि हरियाणा का जो 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। फाइन। अब इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हरियाणा स्टेट। अब अगर आपका हरियाणा स्टेट में एग्जाम है कोई भी, तो आपको ये सब फैक्ट्स पढ़ने वहाँ पर पड़ जाएंगे। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं उनको भी हमें देखना जरूरी पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एडिटोरियल की डायरेक्टली, अब देखो आ गए हम एडिटोरियल पेज पर। अब एडिटोरियल पेज में हमें कुछ सेक्शंस पे फोकस करना जरूरी है। ओके, अब अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो बीच वाली चीज़ होती है, देखो इतना एरिया मैं आपको जितना बता रहा हूँ ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्शन दिया गया है एडिटोरियल का ये हमारे लिए डायरेक्टली हिट करेगा। ओके, इसको हमें एक बार नज़र मारनी है। जो लिखा हुआ है प्लेइंग ऑन जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड्स। अब इसमें क्या बताया गया है कि ब्रिक्स और बिम्स्टेक मीटिंग के बारे में बात की गई गोवा में जो हुई, और साथ में बताया गया कि सार्क जो है वो क्या अभी भी रिलेवेंट है या नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है जो हमारा डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो इस एडिटोरियल वाले पेज से बन जाता है। ओके, अब जो साइड में चल रहा है कि द समाजवादी मेल्ट डाउन, मतलब समाजवादी पार्टी वाला जो किसी ऑथर ने अपना व्यू दिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था ये बीच वाला पोर्शन था, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हमें पढ़ना है और यहाँ से मुझे वोकैब नोट डाउन साथ में करते रहने हैं। फाइन। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स लेटर ऑफ द एडिटर होते हैं, नीचे के लिए होते हैं। तो इन कमेंट्स से कुछ हमें आर्गुमेंट और फैक्ट्स पता चल जाते हैं। तो ये अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल रीजनिंग के परस्पेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये वाले पोर्शन में हमें ये पता चलेगा कि कोई इशू है तो उसके ऊपर क्या संपादक की राय है और उसने अपने बारे में क्या व्यूज़ दिए हैं इस पार्टिकुलर इशू के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं। फाइन। अब ये अगर मैं बताऊं कि डीलिंग विद द माओइस्ट, ठीक है, माओवादियों के साथ में डीलिंग हो रही है, तो इसके लिए अगर मैं आपको बात करूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन से जोग्राफिकल रीजन में माओवादियों का जमाव है। ओके, ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। तो ये चीज़ें भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ स्पेशल फैक्ट यहाँ से भी पता चलते हैं। फाइन। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें इन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है एडिटोरियल के पेज को पढ़ते टाइम पर। फाइन। और दोस्तों स्पोर्ट्स के न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। अब देखो ये लास्ट पेज पर 14 नंबर पेज पर जो न्यूज़ है इसमें लिखा है बीजेपी टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ओके, तो ये न्यूज़ जो है कहाँ से रिलेट कर रही है भाई, समाजवादी पार्टी का जो इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है ये हमें मैटर नहीं करता। ओके, अभी ट्रिपल तलाक का इशू बहुत ज़्यादा वायरल है, तो मायावती ने कह दिया कि मोदी जी का जो रिमार्क ट्रिपल तलाक पर है उसको मैं कंडेम करती हूँ, वो हमारे लिए मतलब बेकार है। ठीक है, कि इस पर हमें सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो बात चल रही है रिव्यू की कि ये ट्रिपल तलाक क्या ठीक है या नहीं है, महिलाओं का बेसिकली शोषण किस पर्सपेक्टिव में हो रहा है, तो उसको बाहर लाया जा रहा है। फाइन। ये चीज़ें जो डायरेक्टली आज के हम 21st सेंचुरी में बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और महिलाओं को ही कहा जाता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इस मस्जिद में नहीं जा सकते, या फिर आप इस शनिदेव के मंदिर में नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें वहाँ पर उठकर आती हैं। ओके,
तो हमें इन चीज़ों को, क्या हमारे व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियंस हैं, और फाइनली जो वर्डिक्ट आएगा वो किसका आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ओके, तो ये चीज़ें हमें वहाँ से देखनी होगी। तो दोस्तों न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ रहे हैं वो इस रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बूस्ट करिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले टाइम पर जो वर्दिंग टॉपिक्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर, इन पर एक कंप्लीट वीडियो हम तैयार जरूर करेंगे, और इसके लिए हमारी टीम अभी इस पर काम कर रही है। और जैसे ही कुछ जो बड़े टॉपिक्स हैं इन पर हम आने वाले टाइम पर जरूर आप तक लाएंगे। फाइन, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने व्यूज़ जरूर रखें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें जो आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ में दोस्तों इस पेज को सब्सक्राइब, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा फेसबुक का पेज है और फेसबुक का ग्रुप भी है, आप इन दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।